जो है उनके धाम में पुनः चले गए, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। जिस प्रकार से एक और स्टोरी आता है कि नारद मुनि, वो कैलाश जो एक व्यक्ति रहता है उसको बार बार बोलते हैं कि तुम चलो, गोलोक वृंदावन चलो, भगवत धाम चलो। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी तो मेरे पुत्र नहीं हुए, अभी तो मेरे पुत्र के पुत्र नहीं हुए, उनका शादी नहीं हुआ। इस प्रकार से जब वो मर जाता है, वो वहीं पर ही सांप बन जाता है। फिर नारद मुनि उनके पुत्रों को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारे तिजोरी में एक सांप है। तो वो उस सांप को खोज करके फिर उसको मार देते हैं। तो अंत में जो बद्ध जीव होता है, वो फिर उसका यही दुर्गति होता है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा करता है, वो भगवान को समर्पित होकर के कार्य नहीं करता है। वो कर्म और विकर्म के चक्कर में क्या होता है कि पाप और पुण्य दोनों को वो प्राप्त करता है, और जिस कारण से इस मत्सर्य लोक में वह पुनः पुनः जन्म लेता रहता है और भगवान की सेवा नहीं करता है। और इस कारण से वो भगवान के धाम नहीं जाता। लेकिन भगवान तो बोलते हैं कि जीव जो है वो मेरी पराशक्ति है, वो मेरे चीर संगी है। और स्वयं भगवान जो है वो आते हैं दर्शन देने के लिए। जिस प्रकार से मुचुकुंद महाराज, जब उसको काल्यवन दौड़ा रहा था कृष्ण को, तो कृष्ण स्वयं मुचुकुंद महाराज के पास गए और उनको दर्शन दे करके उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद आए, तो वो चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। लेकिन बद्ध जीव जो है वो इस संसार में बंधना चाहता है, वो इच्छा करता है। ये इच्छा जो है उसकी बहुत सूक्ष्म होती है, और इस कारण से उसको जो है पाप और पुण्य भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान जो है इससे परे हैं। भगवान इससे परे हैं। तद्व धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतेन। तो भगवान क्योंकि इससे परे हैं, तो भगवान इस पाप और पुण्य कर्म के चक्कर में नहीं फंसते हैं। वो गुणातीत है, वो सभी गुणों से ऊपर है। भगवान विभु है, हम लोग अनु है। तो हम लोग में डिफरेंस है। हम लोग में क्वांटिटी जो है अलग है, क्वालिटी सेम हो सकता है। इसी को बोला गया अचिंत भेदा भेद थ्योरी। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं तो किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? अनन्य चिंतयो माम, है ना। हमको हर समय जो है भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, और गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग को भक्ति करना चाहिए, जिससे ये पाप और पुण्य कर्म फल से जो है हम लोग निकल करके भगवत धाम को जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर रघुवंश प्रभु ने पिछले 3 श्लोकों पे चर्चा की। और अभी पंकज नेत्र प्रभु ने 5.15 पे बहुत सुंदर उसका डिस्क्राइब किया। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के 5.15 पे। न आदते कश्चित न आदते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवा। कौन पढ़ रहे हैं? पंकज प्रभु जी पढ़िए। अच्छा ठीक है, वो है क्या वो प्रभु जी? परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान यहाँ कर्म, ये चैप्टर का नाम है, प्रभुपाद बता रहे कर्म योग। यहाँ कर्मों की चर्चा बोल रहे हैं भगवान, कैसे हमको कर्म करना चाहिए। जैसे प्रभु अभी बताए, युक्त योग युक्त कर्म, कि हमको भगवान की भक्ति योग कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने चाहिए। और वो कर्म करके करके हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो यहाँ बोलते हैं, फिर भगवान बोलते हैं कि ना तो तुम कर्म करते हो, लास्ट श्लोक में 14 में, ना तुम कर्म करते हो, सृजन करते हो, ना प्रेरित करते हो, ना कर्म फल की रचना करते हो। और जो कुछ होता है वो प्रकृति के माध्यम से भगवान की इच्छा से होता है। तो यहाँ फिर भगवान बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कर्म तुम करता नहीं हो या तुम कारण नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कर्म हम से सोचेंगे कि ये अगर हम कुछ करता ही नहीं है, हम उसके कारण ही नहीं है, तो पाप हमको क्यों लगता है? तो पाप हमको भी लगना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे में भगवान है, भगवान को ही लगना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं ना मैं पाप लेता हूँ ना पुण्य लेता हूँ। ना भगवान पाप लेते हैं ना पुण्य लेते हैं। तो क्यों होता क्या फिर?
बोले भगवान बताते हैं गीता में कि जो कर, जैसे प्रभु जी ने बताया कि जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है, जहाँ भगवान बताते हैं कि देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है। जो जीव अज्ञानी है, जिसको वास्तविक ज्ञान नहीं है, अपनी स्थिति नहीं मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मेरा यहाँ आने का कारण क्या है, और मैं दुःख क्यों झेल रहा हूँ, और मैं किसका अंश हूँ, और इस दुःखों का निवारण क्या है, और इस सारी समस्याओं का उसके पास समाधान नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो अज्ञान में है और केवल मात्र देहात्म बुद्धि, इंद्र तृप्ति, इस भौतिक जगत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए वो अज्ञानवश इच्छाएँ करता रहता है। तो ये उस अज्ञानवश इच्छाओं के कारण निश्चय ही भगवान उसका अनुमोदन करते हैं और प्रकृति को आज्ञा देते हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा किए थे कि हाँ, व्यक्ति इच्छाएँ करता है, ऐसा नहीं है कि सब इच्छाएँ उसकी पूरी हो जाती हैं। इच्छाएँ भी उसी मात्रा में पूरी होंगी, जिस मात्रा में उसके पास बैंक बैलेंस होगा, जिस मात्रा में उसके पास इच्छाएँ, तो वो बहुत कुछ भोगने ही करता है। वो सारी सृष्टि सारे तो पृथ्वी का या इस भौतिक जगत का स्वामी बनना चाहता है और सबका मालिक बनना चाहता है। प्रत्येक जीव जो भौतिक जीव है, वो चाहता है कि प्रत्येक जीव जितना भी संसार में लोग हैं, उसको फ़ॉलो करें, उसको ही महान मानें, उसकी बात मानें, सब उसके ही इशारों पे नाचें, उसके किए ग बोले गए सब वाक्यों को मान के सारे कार्य करें। सब जीव ऐसे ही चाहते हैं कि कोई भी उसके 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 निर्देशों का मतलब कि उसके विपरीत नहीं हो। क्योंकि वो जानता नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं और प्रकृति हमारे अंतर्गत नहीं है, भगवान के अंतर्गत कार्य करती है, भगवान की इच्छा से कार्य करती है और ये सारी सृष्टि को पीछे में संचालन भगवान की शक्ति के माध्यम से होता है। लेकिन वो अज्ञान में होने के कारण ऐसी इच्छाएँ करता रहता है। अज्ञान के होने के कारण ऐसी इच्छाएँ करता है और भगवान क्योंकि हमको क्षणिक या बहुत लघु हमको स्वतंत्रता दिए हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम लोग रोबोट बने, रोबोट मतलब मशीन बने। हम मशीन नहीं है, भगवान ने हम जीव हैं, हमको जीव के कारण हमको भगवान ने स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता यही है इच्छा करने की, कि हम इच्छा अपनी क्या क्या करने की। तो स्वतंत्रता का हम जब दुरुपयोग करते हैं, जब उस दुरुपयोग करते हैं तो हम पाप पुण्य में लग जाते हैं। जब पाप हम उसका दुरुपयोग करके पाप करते हैं या उसको भोगना चाहते हैं, तो हम पुण्य करने में लग जाते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं। लेकिन भगवान उन इच्छाओं को, चाहे वो चोर है, चाहे डाकू है, चाहे कोई समाज सेवी है, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसके कर्म फल जो भी हों पूर्ववर्ती, उसकी इच्छाएँ पर पूरी करते हैं। तो इसलिए भगवान उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमारी बद्ध इच्छाओं के कारण जो पाप और पुण्य उत्पादन होते हैं, भगवान उसके दायी नहीं हैं। भगवान उसके दायी नहीं है, क्योंकि भगवान परम सत्य हैं और परम सत्य द्वारा भगवान ने वेदों, शास्त्रों, साधुओं, महात्माओं के द्वारा द्वारा अपने पार्षदों के द्वारा जो परम सत्य का ज्ञान है उसको भी प्रकाशित कर रखा है। लेकिन हम बद्धअवस्था के होने के कारण, हम भगवान की सत्ता से विमुख होने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण, भगवान के प्रति श्रद्धा ना होने के कारण हम उसको मानते नहीं हैं और केवल मात्र अपना स्वामित्व जो जताने के लिए, अपने भोग करने के लिए ऐसी इच्छाएँ करते हैं। तो जब हम ऐसी इच्छाएँ करते हैं, जैसे सरकार है, जो हम गवर्नमेंट है, उसने कानून बना के रखा हुआ है। अगर हम उस कानून को पालन नहीं करेंगे, तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अगर हम सरकार की कानून का पालन करेंगे, सरकार हमको पुरस्कृत करेगी। तो ऐसे ही सारे संसार की जो सरकार है, वो भगवान है। यहाँ बताया गया भगवान विभु है। विभु मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। अर्जुन भी आगे शायद 10th चैप्टर में बोलेगा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव जन्मा विभु। वहाँ बोले विभु मतलब सर्वशक्तिमान, सृष्टा, सारे सर्वज्ञ। भगवान सर्वज्ञ है और हम अनु हैं। हम भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम अपनी सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गए हैं। यहाँ बता रहे हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, कि जो हमारे वास्तविक परम ज्ञान है, जो हमारा वास्तविक स्थिति है,
जो हम वास्तव में हैं उसको आवृत कर दिया है, उसको आच्छादित कर दिया किसने? अज्ञान ने। और जो मोह है हमारा, ये अज्ञान रूपी मोह है भौतिक संसार में, कि हम भौतिक जीव हैं, हम ये शरीर है, हम यहाँ के मालिक हैं, ये हम यहाँ भोग कर सकते हैं। ये सब अज्ञान ने हमारे वास्तविक ज्ञान, हमारी वास्तविक स्थिति को आच्छादित कर दिया है। हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। यही हमारी वास्तविक स्थिति है कि भगवान विभु हैं, हम अनु हैं, भगवान स्वामी हैं, हम सेवक हैं, भगवान अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी शक्ति के एक तटस्थ शक्ति के एक अनूप से अंग हैं। लेकिन हमारा हमारा जो उत्पत्ति है वो भगवान की सेवा के लिए हुई है, नित्य हम उनके सेवक हैं। जब अज्ञान के कारण, इस मोह के कारण हम इस स्थिति को भूल जाते हैं, तो हम संकल्प-विकल्प करते हैं। इस मन के द्वारा हम पाप-पुण्य कार्यों में लग जाते हैं। उस पाप और पुण्य दोनों को का भुगतान हमको ही करना पड़ेगा। भगवान उसका भुगतान नहीं करेंगे, भगवान उसके दाई नहीं हैं, भगवान सबके प्रति सम हैं। और ये भौतिक इच्छाएँ, भौतिक कार्य, भौतिक देहात्म बुद्धि में किए गए कार्य का जो कर्म फल है, वो हमको ही भुगतना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी दायी नहीं है, भगवान उसको नहीं भुगत रहे। भगवान के इस भौतिक संसार के प्रत्येक जीव के लिए सम है। भौतिक संसार के इस कर्म फलों के बीच में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। लेकिन जब वो जीव भक्त बन जाता है, जब वो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, जब वो जीव वास्तविक अपनी स्थिति को जान लेता है, तब भगवान उसके जीवन में कार्यभार को सँभालते हैं। तब भगवान उसकी देख-रेख सँभालते हैं, तब भगवान उसकी पर्सनल केयर लगते हैं। तब जाके वो कर्म बंधनों से छुटकारा पा सकता है। तब जाके वो जब युक्त कर्म या अकर्म में जब लगता है, तब जाके भगवान उसकी उसके किसी भी कार्य के लिए अपने अंतर्गत करते हैं, तो वो ऐसे कार्य पाप और पुण्य के कार्य में लगता ही नहीं है। जब उसको उसका आगे बताएँगे भगवान, जब उसका ज्ञान हो जाता है, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषं न अस्तिम् आत्मन तेषम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशति तत्परमम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि ये कैसे हम इस स्थिति से कैसे बचेंगे। भगवान ने हमको भगवान की कृपा से भगवान ने हमको सब वेद शास्त्र दिए हैं, उपनिषद दिए हैं। भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। जब हम दिव्य ज्ञान के प्रति आसक्त होते हैं, साधु की कृपा से, यहाँ लिखा है कि ये दिव्य ज्ञान कैसे लेना है। दिव्य ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, ये हमको कैसे प्राप्त होगा। ये हम इस अविद्या रूप से, इस मोहग्रस्त जीवन से, इस बद्ध जीवन से के इस पाश से कैसे निकल सकते हैं। आप प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तविक ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान, इस परम ज्ञान जो भगवान ने हमको प्रदान किया, जो धर्म भगवान की ज्ञान भगवान ने हमको दिया है, जो ये गीता है, जिसे ये गीता को भी हम एक दिन महाराज के श्रीमुख सुना, ये गीता सिद्धांत है, ये वास्तविक सिद्धांत है, लॉ बुक है। तो ये लॉ बुक में, इस सृष्टि में रहने का ये वास्तविक ज्ञान है। जब इस ज्ञान को हम गुरु वैष्णव के श्रीमुख से प्राप्त करेंगे, गुरु और वैष्णव के संग से प्राप्त करेंगे, जो कि ऑलरेडी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार चुके हैं, इस ज्ञान को द्वारा अनुभव या अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं।
तो ऐसे महान वैष्णव के संग करेंगे, उनके शरणागत होंगे, तब इस ज्ञान को हम प्राप्त कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर खुद प्रयास करेंगे इसको वास्तविक रूप में समझ पाएँगे, कदापि नहीं। हमने देखा कि 3 दिन का सेमिनार हुआ, परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने इतना सुंदर हमको चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताया और उनके राय रामानंद के संवाद के बारे में बताया। कितनी अनुभूति थी उनको, कितना रियलाइज़ेशन हम जान पा रहे थे महाराज का, कि कितना रियलाइज़ेशन है। तो ये रियलाइज़ेशन उन्होंने जीवन में इस ज्ञान को अपने गुरु वैष्णव के चरणों में उन्होंने प्राप्त किया है। इस और उस वैसे ही इस अनुभव करके उस अपने जीवन को जी के उस अनुभूति को प्राप्त किया है। उस अनुभूति को प्राप्त करके हम बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या अ, क्या आगे? विधि प्रणिपाते परि योग्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न ज्ञानी तत्त्वदर्शी। हाँ, ज्ञानी न तत्वदर्शिना कि जो तत्वदर्शी है, जो भगवान के उस तत्व को जानते हैं, ऐसे गुरु की शरण में जाके हमको वास्तविक ज्ञान मिलेगा। देखिए उस दिन महाराज भी बोल रहे थे, महाराज की कथा मैंने भी सुना कि हम जानते हैं कि ये लीलाएँ हो रही हैं, भगवान ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन उसके रहस्य को जानना चाहिए कि भगवान ने किया क्यों ये? उसके पीछे में तत्व क्या है? भगवान बार-बार बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन कि जो मेरे को तत्वता जानेगा, वो मेरे धाम चला आएगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जताति सिद्ध्यः यताति अपि सिद्ध्यानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वता। भगवान बोलते हैं कि हजारों-हजारों लोग हैं और हजारों-हजारों लोगों में से कुछ लोग अ मेरे पास भक्ति करने आते हैं और जो भक्तों के हजारों-हजारों भक्त हैं, उसमें से कोई दृढ़तापूर्वक बहुत कुछ प्रयास करते हैं और उसके में जो दृढ़तापूर्वक प्रयास करते हैं, उस हजारों-हजारों में से कोई एक मेरे को तत्वता जान पाता है। फिर भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं, "वक्ता माम अभिजानाति यावना अस्ति तत्वता तद्मां त्यक्त्वा ज्ञात्वा विश्यते तदंतरम।" भगवान बोलते जो भक्त केवल मेरे को शुद्ध भक्त या भक्त ही मेरे को तत्वता जान पाते हैं। जो तत्वता जान पाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि जो तत्व ज्ञानी है, जो वास्तव में भगवान के रहस्य में जानता है, जो शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति में लगा है, जिसने भगवान को प्रति शरणागत हो गया है, जिसने भगवान को अपने आप को भगवान का सेवक मान लिया है, जिसने सब कुछ भगवान को मान लिया, ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य, ऐसे वैष्णव के चरणों में जाके हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम बोलते हैं, "अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम" कि हमको और कोई ज्ञान कर्म की अभिलाषा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन बिना ज्ञान के हम कैसे जानेंगे कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कौन है? हम कौन हैं? हमारी स्थिति क्या है? हम आत्मा हैं, वो परम पुरुष भगवान परमेश्वर है, वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, वो विभु हैं, वो सम्राट है सारी सृष्टि के मालिक हैं। हम कैसे बिना ज्ञान होगा तो तभी जान पाएँगे ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान नहीं लेना, मतलब ज्ञान लेके हमको सिर्फ़ केवल मात्र शुष्क ज्ञानी नहीं बनना। ज्ञान लेके हमको उस ज्ञान को अप्लाई करके हमको अनुभूति लेनी है। तो अनुभूति लेंगे तभी यही होगा कि ये जो जैसे तभी सूर्य उदय होगा। केवल मात्र ज्ञान प्राप्त करने से, श्लोका रिसाइट करने से या हम जैसे मेरे उसको टिप्पणी करने से भी सब कुछ नहीं होगा। जब तक हम उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब उसको हम अनुभवगत्य नहीं बनाते हैं, जब तक हम उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये प्रकाश नहीं होगा। तब तक उस ज्ञान का वास्तविक सूर्य उदय नहीं होगा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहाँ जहाँ कृष्ण वहाँ माया नहीं का नहीं अधिकार। तो जहाँ भगवान है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान से हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियाँ, ज्ञान लभते परम शांति। तो ज्ञान श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त क्यों करते हैं?
ज्ञान बिखारने के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए। भगवान जैसे बताए गए हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार, उस इच्छा, भगवान की इच्छाओं के, गुरु वैष्णव की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन यापन करके उस परम सिद्धि, उस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वसुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत जन्मों के प्रयासों के बाद, जैसे कि हम उस दिन महाराज श्री के मुख से सुन रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो भगवान के सखा है, इन्होंने क्या ऐसा पूर्व जन्मों में पुण्य किया है कि जो पर ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, जो ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी दुर्लभ हैं, ऐसे ब्रह्म परम पुरुष के ये इतने क्लोज हैं और इनके साथ, भगवान के साथ ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे कभी वो ऊपर बैठते, कभी वो ऊपर बैठते, कभी उनका जूठा खाते, कभी वो जूठा खाते हैं, कभी उनसे झगड़ा करते हैं। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आत्मीयता इनमें कैसे है कि अनंत जन्मों के कितने पुण्य, कितनी भक्ति उन्होंने की है कि भगवान ने उनको अपना सखा के रूप में स्वीकार किया। ऐसे ही पूर्व जन्मों के में प्रयास से बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो तब जाके ये मालूम पड़ता है कि भगवान कौन है, तब जाके वो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत होता है। हम कहते तेषम सतत युक्ता नाम भजन्तम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते थे। तो जो प्रेम पूर्वक प्रयास करता है भगवान का, सतत उनके कीर्तन में, स्मरण में, भजन में, उनकी सेवा में लगा रहता है, तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। जब वो हम उस सेवा में लगे रहते हैं, उस बुद्धि से जब भगवान देते हैं, तब इस ज्ञान के वास्तविक रहस्य को हम समझ पाएँगे। तब इस ज्ञान के वास्तविक रहस्य, अन्यथा इस ज्ञान के को समझना संभव नहीं है। जब तक गुरु वैष्णव कृपा करेंगे, वो हमको भक्ति के सेवा में लगाएँगे, भक्ति कार्य में लगाएँगे, हमारे अंदर सुप्त जो भक्ति है उसको वो जागृत करेंगे, तब धीरे-धीरे उनके आशीर्वाद से हम लोग इसका रियलाइज़ेशन कर पाएँगे, कि इसको डिकोड कर पाएँगे कि भगवान के जो ये शब्द हैं, भगवान का ये शुद्ध दिव्य ज्ञान है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो भगवान ये बोलते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करो किससे? वैष्णव से। तो वैष्णव से जब प्राप्त करेंगे तो ये विद्या का अंधकार, ये ज्ञान का अंधकार हट जाएगा। तो तुम ये पाप और पुण्य के चक्कर से छुटकारा पाओगे। तब तुम ये जान पाओगे, तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम ये आत्मा हो, मेरे अंश हो, तुम मेरे नित्य सेवक हो। तब जाके हमारा ये सूर्य ज्ञान का प्रकाशित होगा और ये ज्ञान का अंधकार हटेगा। तब हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा पा पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तद बुद्धिस्तद आत्मना, तद तद आत्मना तद निष्ठास्तद परायण गच्छन्ते पुनरावृतम ज्ञानीर्दूत कल्मष। कोई पढ़ेंगे? कोई पढ़ लीजिए। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरि बोल। देखिए, जो ये स्थिति है कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं, मनुष्य बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। भगवान गीता में कई बार बोलेंगे कि ये मन और बुद्धि, जैसे प्रभु जी ने बताया, मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजुन मद आश्रय। और प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत लेक्चर दिए, और या प्रभुपाद ने ये श्लोक अपने लेक्चर में बहुत कोट किया है कि जो अपने मन को है भगवान में आसक्त कर दो। भगवान बोलते हैं, मैं अर्पित मना बुद्धि, कि मेरे मेरे में अपनी मन और बुद्धि को मेरे को अर्पित कर दो।
तो ये कैसे होगा? जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, वैसे वैसे हम हमारा मन और बुद्धि है जो भगवान की के प्रति श्रद्धावान होगी और उनके प्रति आकर्षित होगी और उनमें स्थिर होगी। तो जैसे जैसे हम ज्ञान लेंगे, गुरु वैष्णव से उनका संग करेंगे या भक्ति प्रतिकार करेंगे, तब होगा। तो जब तक बोले क्या होगा इससे, कि जैसे जैसे ये हम भक्ति के कार्यों में इंडल्ज होंगे, हमने गुरु वैष्णव का आदेश पालन करेंगे, जैसे-जैसे हम पूर्ण ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे ग्रेजुअली, ये नहीं है कि एक ही दिन में हमारे ये कल्मश नष्ट हो जाएँगे। क्योंकि अनंत जन्मों के अनंत काल से हम इस भौतिक संसार में जन्म-मृत्यु के पाश में फँसे हुए जन्म-मृत्यु ले रहे हैं। हमने बहुत सारे शरीर धारण किए हैं, बहुत सारे शरीरों में भोग किया है और हमारे बहुत सारे कल्मश हो गए हैं, अनंत काल से कल्मश हमारे में जागृत हो गए हैं। हमारी जो सत्ता है, हमारी जो चेतना है, वो जैसे भगवान ने बताया, वो अज्ञान से, उस कल्मशों से, उस माया द्वारा आच्छादित हो गई है। तो जब हम अपने मन, बुद्धि और को श्रद्धावान करके भगवान की शरण में देंगे, तो धीरे-धीरे वो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। जो कल्मश हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हैं, या इसके साथ-साथ अनंत और कल्मश हैं, जो हमारी जो अनंत बहुत सारी आदतें हैं, हैबिट्स हो गई हैं हमको, जब हम इस ज्ञान भक्तों के द्वारा दिए गए हुए शुद्ध ज्ञान को लेंगे, तब हम इस हैबिट्स को हटा अपनी चेंज कर पाएँगे। हैबिट्स इस हेल जब हेल के इस नरकीय कार्य से हम लोग उठ पाएँगे, जब हम हरे कृष्णा करेंगे, जब हम हरे कृष्णा भक्तों के शरण में जाएँगे तब। और इसको करते-करते बोलेंगे हैबिट तब ये जगह जो हेलिश कार्य हैं, हम उसको रिमूव करेंगे हरे कृष्णा के माध्यम से। वो होगा धीरे-धीरे। जब हम ये पाप के कार्य से हट भी जाएँगे, तब भी ये हमारे अंदर में ये इतने अनंत काल से ये हमारे अंदर में अशुद्धता है, पाप की वृत्ति है, पापपूर्ण कार्य में हम लगते लगे हैं, देहात्म बुद्धि है, हम भोग में युक्त हैं, इसको शुद्धता आएगी। जैसे संत भगवंत बोलते हैं कि जब बहुत गर्म होता है, जब सूर्य पूरा गर्मी में निकलता है, तो वो जितनी वनस्पति, छोटी-छोटी वनस्पति है, जो मैदानों में उगी होती है, सबको जला देती है। पूरा वो जो मैदान है एकदम साफ हो जाते हैं, पूरा रड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, उस काम की, क्रोध की, भोग की, इच्छाओं की बारिश फिर से पड़ती है, वैसे ही वो अंदर से वनस्पति फिर से आ जाती है। तो हमको लगता है कि हम लोग कई बार शुद्ध हो गए, हम लोग प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में तो है निश्चय, लेकिन हम जब तक अगर को निरंतर करते रहेंगे, निरंतर करते तो उसके अंदर में जो हमारे अंदर में पाप की प्रवृत्ति है, धीरे-धीरे जाएगी। तो बोले इस हेलिश कार्य से बोले ए बिट फिर भी रहेगा। हैबिट में ए बिट फिर भी लगेगा, फिर हमको एसोसिएशन करना होगा, भक्तों का एसोसिएशन करना होगा। तब जाके बिट रहेगा, मतलब भक्ति करनी होगी अच्छे से, तब भी इट रहेगा। तब जाके हम धीरे-धीरे हम शुद्ध हो पाएँगे। तब जाके उस मुक्तिप्रद कार्य में से हम जो मुक्ति के पद पे आगे बढ़ पाएँगे। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम मृत्यु के बाद जाना। मुक्ति का अर्थ है कि हम जब भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाएँ, वो मुक्ति है। प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपकम, कि मुक्ति क्या है? कि हम अपने स्वरूप में स्थापित हो गए। हमारा स्वरूप क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। तो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, ये हम हमारा मन, बुद्धि, आत्मा इस स्थिति में आ जाती है, हम भगवान के सेवक हैं, तो वो समझिए वो मुक्ति होगी। ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने ये बोला, मत्ता परतरम नान्यत् कश्चित् अस्ति धनंजय, कि हम जो भगवान बोलते हैं मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। अभी तक तो हम यही जानते हैं कि मेरे हम भी यही बोलते हैं मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। आई एम द बेस्ट, लेकिन आई एम नॉट बेस्ट। भगवान बेस्ट है, भगवान परम है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान से बढ़कर, श्री कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है। और भगवान ही, जैसे एक और प्रभुपाद ने लिखा है, पर तत्व का अर्थ है परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा
समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। जो भगवान है, जो साक्षात त्रिभंगी वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, उस परम सत्य की सबसे परम प्रकाष्ठा है। हालांकि जो बुद्धिमान है, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, वो जानते हैं कि ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये भगवान के ही त्रिम स्वरूप स्वरूप है, कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान के ही श्री विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है, भगवान की ही शक्ति है। और परमात्मा भी भगवान की अनुभूति है। जब भगवान उसको इंस्पेक्शन करते हैं, एक्सपेंशन करके सारे जीवों में या ब्रह्मांड में अपने आप को विस्तार करते हैं, लेकिन वो सब उन सबके सोर्स भी, चाहे वो ब्रह्म ज्योति है, चाहे वो परमात्मा है, उन सबके सोर्सेज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। आगे प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठम हम, कि जो ब्रह्म ज्योति है, ये भी भगवान ने ही प्रतिष्ठा करते हैं। तो भक्त को जानना चाहिए कि हमको श्री भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। अपनी बुद्धि मन को श्रद्धा पूर्वक उनके शरणागत करके अपने जीवन की परम लाभ की कृष्ण प्राप्ति करनी है, उनकी सेवा में लगना है। एक श्लोक और कर लें क्या प्रभु? ये प्रभु कर लीजिए, कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वैसे श्लोक गीता के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे प्रीचिंग में। ये बहुत सुंदर श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव शुपाके च पंडिता दर्शिना। विनम्र ऊपर विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्णा। तो क्या बोले यहाँ, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, जो भी भगवान जो अभी ज्ञान की बात कर रहे थे पिछले श्लोक में, कि कौन सा ज्ञान, एक्चुअल जो परम ज्ञान है, इस भौतिक ज्ञान की बात भगवान नहीं कर रहे थे। इस मटेरियल बर्ड के जो इस भौतिक ज्ञान है, जो भौतिक समृद्धि के लिए ही युक्त होता, मतलब यूज होता है, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे थे। भगवान उस परम ज्ञान की बात कर रहे थे जिसमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक लाभ होता है। एक जीव अपने आप सामान्य इस भौतिकता में पड़े हुए जीव, जो उस ज्ञान की प्राप्ति से, ज्ञान के लाभ से अपने कल्मशों को मिटा के उस परम ज्ञान से अपने आप को प्रकाशित करके विनम्र साधु के रूप में आ जाता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं सब जीवों के साथ सम हूं, और हम भगवान के अंश हैं, और उसी भगवान सच्चिदानंद भगवान के अंश होने के कारण हम सच्चिदानंद हैं। और वो इस स्थिति में पहुंच जाता है, कि इस वास्तविक ज्ञान पहुंच जाता है कि वो एक विद्वान, एक विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते या चंडाल, यानी कि प्रत्येक जीव को, गीता में भी उसका पिक्चर प्रभुपाद ने दिया हुआ है, कि प्रत्येक जीव में वो परमात्मा के दर्शन करता है, कि जो परमात्मा है प्रत्येक जीव में विद्यमान है, और ये जीव है जो वो परमात्मा का ही, उस भगवान का ही अंश है। तो उन सब के ऊपर समभाव करता है, समभाव करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, हमको ये बता दिया कि प्रत्येक जीव में परमात्मा है, प्रत्येक जीव आत्मा है, और प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। तो ये हम मान लिए, हमको एक कथा सुनी थी मैंने, कि एक गुरु महाराज बोलते कि प्रत्येक जीव में भगवान के अंश है, भगवान भगवान भी उसमें परमात्मा रूप में विद्वान रहते हैं। तो एक बार वो आया, तो अपने घर के बाहर खड़ा था, तो देखा कि हाथी आ रहा है। बोले कि गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा है, और प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, तो ये हाथी भी प्रणम्य है, इसको भी प्रणाम है। हाँ, प्रणाम है। तो वो देखता है, हाथी के सामने खड़ा रहता है, उसको प्रणाम करता रहता है। उसके ऊपर महावत बैठा होता है, उसको चिल्लाता है, ओ यहाँ हट, साइड हो, साइड हो, साइड हो।
बोला कि ये इसका क्या है? ये तो जीव है, ये भी सब में परमात्मा है। तो हाथी आता है, उसको उसको उठा के इधर फेंक दो, उसे चोट लगती है बहुत ज़ोर से। वो जोर गुरु महाराज को बोलता है जाके कि प्रभु गुरु महाराज ये क्या है? आप तो बोले सब में परमात्मा के दर्शन करने हैं, मैं तो परमात्मा के दर्शन कर रहा था। तो हाथी ने तो मैं उसको बड़े श्रद्धा से देख रहा था, पर श्रद्धा से उसको प्रणाम कर रहा था, लेकिन हाथी ने तो मेरे को मारा। इसे कैसे ये क्या बात हुई? बोले हाथी ने तुमको मारा, तो क्या हुआ था? उसके ऊपर महावत नहीं था? बोले महावत था। तो कहते महावत क्या बोल रहा था? बोला महावत बोल रहा था हटो, हटो, हटो। बोले तुम हाथी में परमात्मा देख रहा था, तो उस महावत में भी तो परमात्मा देखना चाहिए। ये परमात्मा वहाँ बैठा हुआ परमात्मा तुमको क्या बोल रहा है? तो हमको यहाँ समझाया जा रहा है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न हो सकते हैं, कि सामाजिक दृष्टि से दोनों भिन्न हैं, दोनों की स्थिति भिन्न है। दोनों अलग-अलग शरीर प्राप्त किए हैं अपने कर्म फलों के अनुसार अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भी भिन्न हो सकते हैं। निश्चय ही सबकी अलग-अलग योनियाँ हैं। सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है, लेकिन सबके कर्म फलों के अनुसार, सबके पूर्ववर्ती किए गए कर्मों के अनुसार उस विशेषिक आत्मा को, उस आत्मा को विशेष शरीर, विशेष स्वरूप प्रदान हुआ है। तो हमको इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हमको उसको उसी से, जैसा उनको शरीर उनके कर्म फलों के अनुसार भगवान ने दिया है, भगवान ने उनको प्रदान किया है, हमको उसी अनुसार उनसे अपना संपर्क या उनसे रिलेशन स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको सबको साथ एक समान होना चाहिए। हमको ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं, ब्राह्मण के चरण धोते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनको प्रसाद खिला के दक्षिणा देके उनके प्रणाम करके उनको विदा करते हैं। तो ऐसा नहीं किसी कुत्ते को लेके आएँ, उसके भी चरण धोएँ, उसको भी आसन दें, उसको प्रसाद खिलाएँ, फिर उसको दक्षिणा देके, ऐसा संभव नहीं है। कि दोनों को एक ही समान में रखा जाए। तो ब्राह्मण को हम घर में बुला के भगवान के लगे हुए भोग को हम उसको प्रसाद के रूप में ब्राह्मण को खिलाते हैं। उनको अच्छा सिंहासन, अच्छा आसन देते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं। कुत्ते को भी प्रसाद दिया जा सकता है। कुत्ते को प्रसाद घर की दहलीज के बाहर उसको प्रसाद खिला देना देना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो ये आत्मा के ऊपर या उस जीव के ऊपर करुणा है। उसके ऊपर है कि वो कुत्ता जिस स्थिति में है, जिस शरीर की स्थिति में, हमको उसी हिसाब से उसको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। रहे परम सत्य ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक भिन्न-भिन्न जातियाँ या भिन्न योनियों का शारीरिक संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वह प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीव की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। भगवान सब पे परमात्मा रूप में कोई भी शरीर में जाते हैं, भगवान इतने करुणा में हैं कि जीव चाहे किसी कारण ही उस प्रीति के कारण किसी भी शरीर को प्राप्त करता है, तो भगवान उस शरीर से के साथ ही रहते हैं। भगवान उस शरीर में ही रहते हैं और शरीर उनके अपने पापों के कारण, उनके उसके गुणों के कारण मिलता है। जैसे भगवान 7वें अध्याय में बताएँगे कि जैसा उसका उनका चिंतन रहेगा मृत्यु के समय, वैसा-वैसा उनको शरीर प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी हम भगवान उसके साथ रहते हैं और इसी प्रकार हमको उनको सम देखना है कि उनमें परमात्मा है और परमात्मा अंश आत्मा है। इसलिए हमको किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना, लेकिन जैसा उनका अभी स्वरूप है, हमको उस स्वरूप के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ समानता उनके मात्रात्मक दृष्टि में समान नहीं बनाती, क्योंकि विशिष्ट आत्मा किसी विशेष रूप से है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सारे। तो उन्होंने प्रभुपाद ने इसमें आत्मा और परमात्मा का भी डिस्क्राइब किया कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, हमको वो भी जानना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा एक पर्टिकुलर शरीर के अंदर रहता है और परमात्मा सब शरीर के अंदर है। आत्मा केवल एक शरीर के बारे में उसको ज्ञान होता है,
लेकिन परमात्मा को प्रत्येक शरीर के बारे में ज्ञान होता होता है। और आत्मा का और परमात्मा में डिफरेंस है। आत्मा परमात्मा का एकमात्र अंश है और अपने पूर्ववर्ती कार्यों के कारण उसको अलग-अलग शरीर में जाता है। जब वो इस का योग युक्त कर्मों में और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद विशुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपनी सत्ता को शुद्ध कर लेता है, अपने आप को भगवान के सेवक रूप में स्थापित कर देता है, तब वो सबको सम देखता है। लेकिन सम देखने के बावजूद भी उसको अलग-अलग शरीर के साथ अलग-अलग व्यवहार होता है, जैसा कि उसके साथ होना चाहिए या और लेकिन हमको किसी को कष्ट नहीं पहुँचा सकते, हमको किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, कोई आप सजेशन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी के आत्मा और परमात्मा तो क्वालिटेटिवली समान बोला जाता है, क्वांटिटी में तफात है। हुँ। तो क्वालिटी में भी तो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का मैक्सिमम 50 क्वालिटी रह सकता है, ब्रह्मा जी का जो पास में जो है उससे फिर 55 है, जैसे शिव जी का पास, और विष्णु जी का पास 60, और कृष्ण का पास 64। तो हम लोग का तो सब क्वालिटी नहीं है हम लोग का पास। उनका पास तो भगवान का पास 64 है, हम लोग का पास 50 क्वालिटी थोड़ा थोड़ा रह सकता है। तो हम लोग क्वालिटी में भी तो समान कैसे होगी? हाँ, बिल्कुल ठीक है प्रभु आपकी बात। हम क्वालिटी में हम वो जो आप भगवान की बात कर रहे हैं, जो जैसे हम जीव ब्रह्मा जी तक पहुँच सकता है, जो ब्रह्मा जी की स्थिति का पहुँच सकता है और जीव शुद्ध होके भगवान के नित्य सेवा में जा सकता है। और भगवान हम जीव तत्व हैं और वो जिनकी आप जैसे शिव जी हैं, शिव जी में कितने गुण आपने बोला 56 शायद। और सिक्सटी विष्णु जी ने सिक्सटी नहीं, शिव जी में फिफ्टी 60 फाइव नहीं है, 55। 55 है, लेकिन विष्णु जी में 60 हैं। भगवान विष्णु में 60 हैं और भगवान स्वयं श्री कृष्ण में 64 है। तो ये जो तत्व है प्रभु जी आपने जो बताया, आपको मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा है। आप इन आप आपको लेकिन जो ये तत्व है, ये भगवत तत्व है। विष्णु तत्व है, ये विष्णु तत्व है और ये भगवत तत्व है और हम जीव तत्व हैं। तो जीव की हाईएस्ट हाईएस्ट जो स्थिति है, जो उसकी स्थिति है वो भगवान का सेवक है। नित्य भगवान का सेवक बन सकता है, वो अपने स्वरूप में जैसा सिद्ध हो सकता है, साधन सिद्ध होके भगवत धाम जा सकता है। निश्चय ही क्वालिटी और क्वांटिटी में क्वालिटी में हम लोग एक हैं, जैसे सब बोलते हैं हम प्रभुपाद भी बोलते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस फिर भी है। भगवत तत्व और जीव तत्व में डिफरेंस है। हम अपनी जीव की सत्ता को शुद्ध करके अपने पूर्ण स्वरूप में पहुँच सकते हैं, भक्ति के माध्यम से। क्योंकि हम तो बद्ध अवस्था में हैं अभी, हम तो नित्य सिद्ध नहीं हैं। हम तो अभी बद्ध अवस्था में हैं, हम साधन करके, साधना करके, भक्ति करके हम अपनी उस शुद्ध स्थिति को पा सकते हैं, जो हमारी हाईएस्ट है, कि हम में 50 गुण आ सकते हैं, 50 गुण आ सकते हैं। तो ये जीव का जो हाईएस्ट स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। और एक प्रश्न था, जे हम लोग तो आत्मा है, और आत्मा तो ज्ञानमय है, तो हम लोग को अज्ञान में कैसे डूब गया? हम तो प्रभु जैसे जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम जो ज्ञान है ये है कि हम आत्मा नहीं शरीर हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन हम अज्ञान में गिर गया, हम तो इस शरीर को हम मैं मान लिए, इस शरीर को मैं मान लें और हम भव सागर में कैसे आ गए, इस बद्ध जीवन में कैसे आ गए, इस भौतिक संसार में कैसे आ गए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इतना मैटर नहीं करता कि हम अगर गड्ढे में गिरे हुए हैं, ठीक है? हमको बुद्धिमान होना चाहिए, गड्ढे में गिरना नहीं चाहिए था। लेकिन किस कारण गिरे हैं?
हम गिर गए, धकेले गए, कैसे हम इस भौतिक संसार में आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। प्रभुपाद जी को ये प्रश्न किसी ने किया था, बोले प्रभुपाद जी बोलते ये मैटर करता है कि हम वापस कैसे जाएं। और जब प्रभुपाद बोले कि आप वापस चले जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि हम क्यों गिरे थे। वहां जाके हमको मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन सा हमसे अपराध हुआ था, कौन सी हमसे भूल हुई थी, हम वहां गिरे हैं। तो उसमें बहुत सारी थ्योरी है। कुछ महाराज बोलते हैं कि हम वहां थे ही नहीं, हम यहीं थे। अभी हम सत्ता को शुद्ध करके हम वहां जा सकते हैं। और हम वहां थे भी तो कोई ना कोई अपराध हुआ, भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने हमको किसी कार्य के लिए यहाँ भेजा, लेकिन हम किसी भौतिक संसर्ग में, भौतिकता में पड़ गए। तो उस भौतिकता में पड़ के, उस भौतिक गुणों में लिप्त होके हम यहाँ बद्ध हो गए। आत्मा निश्चय ही शुद्ध है, वो कभी भी वो बद्ध नहीं हो सकती। लेकिन हम आत्मा के स्तर पे नहीं हैं। हम भौतिक स्तर में हैं, हम शारीरिक स्तर में हैं। जो आत्मा के स्तर में, जैसे इसमें आया भी था, यहीं पे लिखा था कि भगवान विभु हैं, भगवान आत्मा राम है, आप कम है। भगवान आत्मा में रमन करते हैं और अपने आप में रमन करते हैं, अपने आप में आनंद लेते हैं। और हम उनका अंश हैं। हाँ, हम भी आत्मा राम हो सकते हैं। अभी हम आत्मा राम नहीं है, आत्मा शुद्ध है, अभी हम आत्मा राम नहीं है। हम भौतिक संसार की भौतिक वस्तुओं में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करने में हमारी सत्ता शुद्ध हो जाएगी, हमारी सत्ता मन मीन्स हम इस इस चक्कर से, इस जाल से छूट जाएंगे, इस जंजाल से छूट जाएंगे, इस मोह से, इस अज्ञान से हम ऊपर उठ जाएंगे। जब हम आत्मा राम या आप्तकाम की स्थिति में आ जाएंगे, कि हम अपनी स्थिति में उस सेवक की, नित्य सेवक की स्थिति में आ जाएंगे, तो हमारी सत्ता तो शुद्ध ही है, आत्मा तो कभी दूषित नहीं होती। लेकिन हमारे ऊपर में जो आवरण है वो भी दूषित हो रखा है। ओके प्रभु जी, हमको मालूम पड़ता है कि जैसे ब्रह्मा जी हम लोग ये जड़ जगत में आए, तो उधर ही हम लोग को अज्ञान माने आवरण में ढक दिया। क्योंकि इधर हम लोग आए हैं मालिक बनने के लिए, तो मालिक कब वो बन सकते हैं जब हम लोग भूल जाते हैं, हमारा एक्चुअल स्थिति को भूल सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु निश्चय ही हमने कोई अपराध किया तो हम यहाँ आए। उस अपराध, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं। जब हम भौतिक इच्छाएं में या स्वामी बनने की इच्छा में, तो उस भौतिकता में इंडल्ज हो गए, क्योंकि हम तो स्वामी नहीं है। हमको तथाकथित स्वामी बन जाते हैं हम लोग। तो हम उसके कारण पाप और पापों में लग जाते हैं, उसमें फंसते रहते हैं। और लेकिन ये इच्छाएं तो हम खुद ही जागृत करते हैं। या प्रभुपाद जी और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, कि इस संग के कारण हम सद असद योनि लेते हैं। मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा, लास्ट में शायद 12th चैप्टर में, कि हम इस भौतिक संसार के संग के कारण, इस भौतिकता के संग के कारण, इन तीनों गुणों के संग के कारण हम सद असद योनि में पड़े रहते हैं। तो हम इनका सद संग करते हैं, मतलब इसमें इंडल्ज हो जाते हैं। तो हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में सद असद योनियां, कि ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, स्वर्ग में, नरक में घूमते रहते हैं। लेकिन उसके कारण हम ही हैं, हम ही उसके कारण है, भगवान उसके कारण नहीं है। थैंक यू थैंक प्रभु यू जी। प्रभु, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज का इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब वैष्णवों की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता की जय।